सीमा पे जवान और खेता में किसान है, और आज उसी सड़का पे लेके खड़े कर दिया है। यूं मोदी है नहीं, मोदी ने काले कानून ये तीनों वापस लेने पड़ेंगे, और नहीं तो आर पार की लड़ाई है भाई, मर जाएंगे मार जाएंगे। वो साला कायर है, दुष्ट है, उसने ये गलत काम कर रखे हैं, वोट लेके लूट गया ही में शामी नहीं आना चाहिए। मसूरी करा था, मसूरी वाला उसने पूछो, उसका लाडना में लटका खट्टर गया, उसका ट्रैक्टर की चाबी वो कड़ गया ट्रैक्टर, नु गया करता बजा अब तो उचाना हूँगा, वही बढ़ के देखो ना उचाना। सारे भाई है ना, राम राम भाई। भाइयों आज ट्रैक्टर यात्रा निकाले किसानों ने, और अभी हम किसानों के साथ ट्रैक्टर में ही बैठे हैं। पहले भाई एक फौजी गाड़ी देख के सलूट मारने जी गया करता, लेकिन आज किसान ने ट्रैक्टर का झंडा देख के सलूट मारने जी रहा है। किसान और जवान दो ही है जिसकी पूरा देश इज्जत करा है, लेकिन भाई आज किसान और जवान दोनों सरकार ने आमने सामने ला दिए। हाँ भाई, गरीब सरकार ने किसान और जवान आमने सामने ला दिए, इसका बारे में बताओ। भाई सरकार से बेईमान सरकार या आपस में बिठाना चाहा है, लेकिन जो जवान है ना, वो भी तो किसानों के ही बेटे हैं, किसाना के बेटे हैं भाई, वो हमने के भाई हैं, वो किसाना पे कोई भी अटैक नहीं करेंगे, क्यों किसाना के बेटे हैं, वो सीमा पे हैं, सीमा पे जवान और खेता में किसान है, और आज उसी सड़का पे लेके खड़े कर दिया है। यूं मोदी है नहीं, मोदी ने काले कानून ये तीनों वापस लेने पड़ेंगे, और नहीं तो आर पार की लड़ाई है भाई, मर जाएंगे मार जाएंगे। वो तो कलम चलान लागिरी है, कलम तो मारे है किसान ने, और किसान तो पहला ही मरा पड़ा है, कदे रब की मार हो जे है, कदे सरकार की मार हो जे है। अभी इतनी ठंड में किसान वहाँ बैठे हैं, महिलाएं बच्चे, और ऊपर से बारिश भी हो रही है। 5 साल से लेके और 90 साल तक बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सब वहाँ दिल्ली बैठे हैं सड़क पे हैं अपना हक मांगने के लिए, और मोदी जी किसानों के बीच में क्यों नहीं आ रहे? वो साला कायर है, दुष्ट है, उसने ये गलत काम कर रखे हैं, वोट लेके लूट गया ही में शामी नहीं आना चाहता। लेकिन पहले तो बड़े हंसते हुए आते थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो सब उसके झूठे लारे थे, सब झूठ बोल के वोट ऐंठना चाहा था, और वो किसान बुकाया में सीधा साधा किसान हुआ है, उसकी बुकाइया में आके न, और फिर मोदी आगे वोट दे दिया, देश का राजा बना दिया, ईब लुकदा अंडा है, किसाना पर अत्याचार करने लग रहा है, किसान पढ़े लिखे जागरूक हो गए हैं। अच्छा, ये किसाना का समझ में आएगी बात, ये कानून वापस होंगे। सरकार ये कह रही है कि ये किसानों के हक में, किसानों के समझ में नहीं आ रही। फिर एक बात है बीच में आके मैं बता दे, किस तरह हक में है, किस तरह किसान का फायदा होगा, या हम बताने लग रहे उनको, तो एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाने लग रहे वो, जिस तरह भी हक में है तो सामने आके बताओ भाई ये किसान का नू फायदा होगा, नू आपकी आय दोगुनी होगी। हम तो खुले तौर पे ये कहने लग रहे हैं भाई किसान इन कानूनों के उसमें मरेगा ही। पढ़े लिखे हर एक बात को समझते हैं, हर एक बात को जानते हैं। भी कहिए भाई ये पैंट कोट ये गाड़ी लेके भाई केटी भाई ने एक जवाब भी दिया था, भाई किसान नहीं तो बटे उगा लो भाई पैंट कोट वाले तो बटे उगा दो, पहले की तरह किसान नहीं, ये पैंट कोट आधुनिक खेती हो रही है अब तो। ये राजनेता हैं जो पूंजीपति हैं जो ये कोट पैंट पहनते हैं, ये भी तो किसानों की देन है। किसान फसल पैदा करता है, नरमा पैदा करता है, उसी की वजह से ये कपड़ा बनता है, ये पैंट कोट पहनते हैं। किसान अपना खून पसीना एक करके 6 महीने तक छोटे बच्चे की तरह फसल को उगाता है, उसको संभाल के रखता है, लेकिन ये 1 मिनट में एक कलम की मार से किसान की पूंजी बाहर रख के देखो, किसान की 6 महीने फसल इसके खुले में रहती है। किसान देश की रीढ़ है, किसान देश को चला रहा है, अन्नदाता है, सबका पेट भर गया है, सबका पेट। लेकिन आज पूरा का पूरा किसान रोड पे है, वो सब मोदी की वजह से है। नहीं, वो अपना हक मांग रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये मोदी ने मजबूर कर दिया किसानों को कि वो अपने हक के लिए भी दिन
रात रोडों पे धक्के खाता है, दिन रात खेतों में फसल की रुखाड़ी करके न उसका अन्न पैदा करता है, सबका पेट भरता है। फिर भी उसने अपना हक के लिए इसी ठिठुरती ठंड में दिल्ली के बॉर्डरों पर बारिश के ऊपर मौसम छत में नहीं है, फिर भी वहाँ पे सड़क पे रहना पड़ रहा है। ये मोदी को हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी जीत छोड़े, किसानों के अकिल की जो बातें हैं उसको माने और किसानों का हक दे, नहीं तो सेलिब्रिटी का कुछ हो जाए मोदी उसकी क्या ज्ञान पूछता है। 60 किसान मर लिए, अब एक बार भी उसका कोई भी जवाब आया, कोई भी भाषण दिया, कभी भी जिक्र अगर किया? कोई हीरो का अगर कुत्ता भी मर जाए नहीं तो उस पर भी शोक प्रकट कर रहा है। उसपे भी शौक किसानों पर क्यों नहीं करता वो मोदी? इतने रिलायंस के 50-60 टावर क्या तोड़े, वो संसद में बात जाली, वो बड़े बड़े मोदी के पास भी उसने मोदी ने बोला भाई टावर क्यों तोड़े वो रिलायंस की सिम बंद करने का मोदी को दुख हुआ। वो सामने आकर उसने वो बात कही, लेकिन सीमा पर इतने किसान मर गए उसके बारे में उसने एक बात भी नहीं कही। एक बार भी सामने आके नहीं बोला। उसने उसका दुख भी प्रकट नहीं किया। इस बात का दुख किसान, हर एक किसान को, अमेरिका के अंदर हर एक किसान मरने को तैयार है, लेकिन अपना हक ले लेके बाद ही उठेगा, तब तक वहां से उठेंगे नहीं। अमेरिका के अंदर एक लुगाई मरी थी, उसके बारे में मोदी बार बार कहता है। हमारे यहाँ 60 किसान मर चुके हैं, उनके बारे में मोदी ने एक बार भी नहीं कहा। ऐसा दुष्ट नेता हमारे देश को कभी नहीं मिलेगा। उसकी बात बहुत गलत है। हम किसान शर्म आनी चाहिए। अंबानी के बच्चा पैदा हुआ था, उसको मिलने के लिए अस्पताल में गया, लेकिन यहाँ पर सरहद पर उसके घर के आगे इतने किसान हर रोज मरते हैं, एक बार भी उसने दुख प्रकट भी नहीं किया। इस बात का गम, इस बात का दुख हर किसान को है, और इस दुख की घड़ी में किसानों की शहादत पर उसने किसानों को आतंकवादी बोलता है, नक्सली बोलता है। क्या हम आतंकवादी दिखते हैं आपको? सीधे साधे अगर वो हमें आतंकवादी बोलता है तो ये उसकी कायरता है कि इतने आतंकवादी उसने जिस देश का मुखिया ये बनाया। अब क्यों दिखाई दिए? जब अगर आतंकवादी तो वोट भी तो इन्हीं से लिए थे, इन्हीं से तो बने हैं। वो तो फिर उसके अंबानी और अडानी की दबाव में ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी? उन पर पैसा खा के ना रिश्वत खावा है उन पर, सीधा हो गया मोदी। पैसे का दबाव बना रखा है उन्होंने। किसान तो अपना अन्न पैदा करता है, उसके जो पैसे आते हैं उसी से खाता है, लेकिन वो बोरी की बोरी भरी जो पैसों की वो मोदी देता है, उसकी वो दबाव मोदी के ऊपर है। वो चंदा के नाम पे ठग रहा है पूरे देश को, पूरा देश को बेच के खा गया। कोरोना की आड़ में अब ये कहता है कि MSP नहीं दूंगा, काले हमारे कानून पास कर दिए उसने। वो कहता है कि MSP नहीं मिलेगा, कि हमारे पास भंडार भरे पड़े हैं, उनको इंपोर्ट क्यों नहीं करता? ईरान इराक के हमारा चावल जाता था, अमेरिका के चक्कर में उसके साथ दुश्मनी करके वो चावल रुकवा दिया। अमेरिका ने आगे से हमारा अनाज खरीदना बंद कर दिया, वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। उसने ये बात सोचनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका कभी भी किसी का नहीं हुआ। 71 की लड़ाई में जब पाकिस्तान ने चारों तरफ से हमको घेर लिया था, तब ये अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। आज ये अमेरिका के गोदी में बैठ के उस ईरान के साथ दुश्मनी करके जो अपना चावल खरीदते थे, हम उनसे तेल लेते थे, आज किसानों को यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। कौन सा काम था भाई? खटखट से भाई 200 चटाला सांसद बने थे ना, तब ट्रैक्टर ले गए थे संसद में। भाई ट्रैक्टर की मसूरी करा था। वही करेगा ट्रैक्टर। मसूरी उसने पूछो, उसका लाटना में लटका खट्टर गया, उसका ट्रैक्टर की चाबी ये वो कड़ गया ट्रैक्टर। तो अब नहीं बोल नू गया करता बना अब तो उचाना हूँगा, वही बढ़ के देखो ना उचाना। भाई दुष्यंत चौटाला जब सांसद बने थे ना, तब उसने काम करके दिखाया, क्योंकि वो पावर में नहीं था। ये राजनीति लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जब भी पावर में आते हैं किसी को कुछ नहीं समझते। हमने सराकों पे बिठाया था उसको, 47,000 से पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत देकर विधानसभा में भेजा था। आज उन्होंने हमारे वोटों को, किसानों के एक एक दाने को ठोकर मार के खट्टर की गोद में बैठ गया वो। लेकिन आप उसके लिए दिन रात फिरे मेहनत करी है, खूब मेहनत करी है उसके आपके लिए। बीच में क्यों नहीं आ रहे? हम अगर वो जीसी साहब वो भ्रष्ट है, वो कायर है। बीजेपी सरकार के दबाव में आ रहा है, खट्टर और की दबाव में आके ना लुकता फिर है। श्यामी नहीं आना चाहता, अगर श्यामी आ जाएगा तो उसकी बड़न भी नहीं देंगे अड़े। चावल घोटाले में वो मिला, वो शराब घोटाले में वो मिला। सरकार से डरता कहीं तुम्हें फंसाना थे। उसका टाइम था जब कुरुक्षेत्र पीपली कांड में
जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उस टाइम पे इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आता, पहले से भी बढ़ के हम उनको सराखों पे बिठाते, लेकिन अब वो टाइम जा लिया। अब जब इस्तीफा दे के आए, चाहे कैसे भी आए, उसको जूते लगेंगे, जूते। जिस तरह से उसकी जीत दे दी, जिस तरह उसका मान सम्मान किया था, आगे वो उसका टाइम जा लिया। अब आगे उसको कभी भी कहीं भी उचाना लगेगा, पूरा हरियाणा में भी घुसने नहीं देंगे। तो जब तो आप भी पूरा पीछे रहते थे भाई, ताऊ देवीलाल दिखा दुष्यंत में। देवीलाल दिखा था सुन ले, एक बोल लिया, तू बोल लिए। देवीलाल दी क्या करता, सांसद बन गया, देवीलाल की तरह काम भी किया था, किसानों की लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन ये नहीं पता था। लेकिन देवीलाल ने प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ दिया था किसान। देवीलाल ने छोड़ दिया था, लेकिन हम भी इसी सोच के कि देवीलाल का दूसरा रूप है, उसको सराखों में बिठा था। लेकिन अब वो हम जाग चुका, हर एक किसान बच्चा जाग चुका है, आगे से ये गलती कभी नहीं करेगा। अगर आज के बाद पार्लियामेंट में, विधानसभा में कोई भी सदस्य जाएगा, किसान का बेटा जाएगा। ऐसे गद्दारों को सभी पार्टियां एक है, किसी भी ऐसे गद्दारों को आगे से हम ऐसा मौका नहीं देने देंगे। ठीक है, और तो कुछ बोलना है? ना बस हमें तो यही काम है। दोस्तों आप देख सकते हैं भाई, ये खटखड़ उचाना विधानसभा से किसान आए, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, जो 3 कानून के विरोध में ने भी इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय धोखा कराया। इन्हें पूरा जोश के साथ अपना मान का ताऊ देवीलाल का खून बताया करता भाई, उसके उसमें इन्हें अपना सब कुछ उसको दे दिया, उसको उप मुख्यमंत्री तक बना दिया। लेकिन आज वो इनकी आवाज़ नहीं उठा रहे, इनके बीच में नहीं आ रहे। और जो 3 कानून है, मोदी जी इनको वापस ले लो, बहुत हालात खराब हो चुके हैं और ये देश को बिल्कुल बर्बाद करने की राह पे ये कानून लाने वाले हैं। लेकिन इनको आप वापस ले लो, उसी में भलाई है किसानों की भी, आपकी भी। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो तीनों कानून है ये वापस ले ले। धन्यवाद दोस्तों।